Now we are talking about the homologous series. Okay, homologous series. homologous का मतलब क्या होता है? लेट्स से हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, होमो प्लस लोगस. ठीक, तो आइडियली हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है कि इससे हमारी हेल्प हो जाए कि हम इसको समझने और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी समझने. तो यहाँ होमो और लोगस. ठीक, तो इसमें जो होमो वर्ड है, जो होमो वर्ड स्टैंड फॉर सेम और लोगस फॉर फॉर्मूला. ठीक, तो जिस सीरीज के अंदर जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स follows similar formula are called members of homologous series. Logous series. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 अराइज कि भाई देखो पहली चीज कि इनमें सिमिलरिटी क्या होगी, तो they show similar chemical properties. ठीक, दूसरा their physical properties varies with molecular mass. ठीक, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो ये गैस से जाते हैं लिक्विड में और लिक्विड से जाते हैं सॉलिड में. तीसरा पॉइंट आता है दैट इज देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. Fourth point, every ascending member या successive member of series is differ by 14 यूनिट और CH2 ग्रुप. यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से हर सक्सेसिव मेंबर क्या होगा, वेरी करेगा या डिफरेंट होगा. इस चीज का भी यहाँ पर तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना है. ठीक, तो इस तरीके से 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको माइंड में रखना है कि यहाँ पर ये फॉलो होती है और ये सब के सब क्या करते हैं, एक सिमिलर फॉर्मूला फॉलो करते हैं. फॉलो सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. लेट्स से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन. ठीक, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर n बराबर 1 आ गया तो CH4 हो जाएगा, n बराबर 2 आ जाए तो यहाँ पर C2H6 हो जाएगा. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है. ठीक, और ऐसी n बराबर 3 आ गया तो C3H8 हो जाएगा. अब आप देखो इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का. ऐसे सिमिलरली इस सक्सेसिव के बीच में डिफरेंस है एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का. ठीक, ऐसे n बराबर 4 हो जाता है तो C4H10 हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच में भी आप डिफरेंस क्या देखेंगे, वही डिफरेंस आएगा. ठीक, तो अब ये जितने मेंबर नीचे जाते जाएंगे, जैसे सपोज करें एल्केन की सीरीज के अंदर ये 4 तक के जो मेंबर होते हैं गैसेस होते हैं. ठीक, 4 से लेकर अगर आप जाते हो 17 तक तो ये होते हैं लिक्विड, और 18 प्लस अबव जो होंगे वो होंगे वैक्सी सॉलिड. ठीक,
नॉमेनक्लेचर तुमको आता है इनका सिमिलरली, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हो। ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम अगली सीरीज की बात करते हैं, जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि जो यहाँ पे कार्बन है n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, यानी कि n बराबर 1 का कभी होता ही नहीं है, यानी कि एल्कीन के अंदर n बराबर 1 नहीं होता, क्योंकि इसके लिए कंडीशन ही ये है कि देयर शुड बी डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन्स, यानी कि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक से दो कार्बन होना जरूरी है, तो n बराबर आएगा हमेशा 2, तो C बराबर होगा C2H4, ऐसे n बराबर 3, यहाँ पे होगा C3H6, ऐसे n बराबर 4, तो C4H8, इसके यहाँ तक होते हैं गैस, इससे आगे लगभग 14 तक होते हैं लिक्विड, 15 से अबव जो होंगे वो होंगे सॉलिड वैक्सी। ऑलराइट, ऐसे फिर अगली सीरीज आ जाएगी, सीरीज ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, फॉर्मूला होता है CnH2n -1 -2। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होगा, जब तुम इस सीरीज के अंदर बात करते हो तो यहाँ पर भी n बराबर 1 तो होता ही नहीं, ठीक, तो n बराबर 2 होता है, क्योंकि इसकी कंडीशन भी क्या है कि भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहला कंपाउंड बनता है ये C2H2, जिसको बोलते हैं इथाइन, फिर अगला बनता है C3H4, फिर बनता है C4H6, फिर बनता है C5H8, C6H10, इस तरीके से, ठीक, इसमें भी 3 तक, यानी कि यहां तक गैस होते हैं, फिर ऊपर वाले सॉलिड लिक्विड, और अप टू अराउंड 14 और 13 होते हैं, लगभग 14-13 लिक्विड रहते हैं, 15 से अब जो हो जाते हैं फिर वो वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे वैक्स होता है ना उस तरीके से। अगली आती है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n -1 और साथ में लगा होगा OH सभी के अंदर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं -3 + 1 है, यानी कि अगर यहाँ पर n बराबर 1 हो, H बराबर आएगा 3 और ये आ जाएगा OH, और इसका नाम हो जाता है मेथेनॉल। फिर आता है C2H5OH और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, फिर C3H7OH और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ऑलराइट, इस तरीके से पूरी सीरीज चलती जाएगी। ये मेंबर तुमको याद रखने कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं भाई होमोलोगस सीरीज क्या है, ठीक, याद रखना है कि भाई एक जनरल फार्मूला फॉलो करेंगे, किस तरीके से वेरिएशन दिखाएंगे, किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, इन सभी चीजों के बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। अभी तक हमने जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बनिक कंपाउंड्स की, कोवैलेंट के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। इन डिस्कशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको खास तौर से ध्यान रखनी है वो ये है कि अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस करेंगे वहां पर किस तरीके से अपना रोल दिखाएंगी या फिर इस प्रॉपर्टीज की वजह से इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ऑलराइट, so now we are going to discuss about those all the things.